नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने लट लकार को जाना और लट लकार के अंदर ही हमने देखा कि वर्तमान काल में किस प्रकार हम धातुओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे। यानी वहाँ हमने पढ़ा कि लट लकार क्या है, इसकी पहचान क्या है और इससे जो वाक्य बनेंगे वो कैसे बनेंगे। आज का हमारा अगला टॉपिक है लृट लकार। लृट लकार शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन लकारों का और अन्य जो क्लासें हमारी चल रही है उन क्लासों का अध्ययन कर सकें। साथ में आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, आज का हमारा लकार है लृट लकार और लृट लकार का जो प्रयोग है वो हम भविष्यत काल में करते हैं। अब भविष्यत काल की पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, गा है, गी है, गे हैं, गई हैं आदि शब्द आए तो वहां हम लृट लकार की धातु का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमें हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा दिखाई दे कि यहाँ जो क्रिया है वो कब होगी, आने वाले समय में होगी, तो वहां पर हम भविष्यत काल की धातु का प्रयोग करेंगे। और भविष्यत काल जो आपका फ्यूचर टेंस है इंग्लिश में, यहाँ अपनी संस्कृत में कौन सा लकार आएगा, लृट लकार। तो लृट लकार को आज हम पढ़ेंगे और लृट लकार में सबसे पहले हम धातु पढ़ेंगे। पहली धातु दृश्य धातु, उसके बाद में हम देखेंगे गम धातु, उसके बाद में तीसरी धातु लिक धातु और उसके बाद में पच धातु और उसके बाद में पट धातु। अब देखते हैं दृश्य धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, देखने अर्थ में। मैंने आपको कहा था कि कक्षा 9 की आप किताब लें, उससे धातु रूप याद करें। उसके बाद में गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं बताएं। कल हमने पढ़ा था ना लट लकार, उसमें बताया था जाने अर्थ में। उसके बाद में लिख धातु का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, लिखने अर्थ में। लिखने अर्थ में कौन सी धातु, लिख धातु। पच धातु पकाना, यानी पकाने अर्थ में इसका प्रयोग होगा। उसके बाद में पट धातु का प्रयोग पढ़ने अर्थ में, यानी जहाँ पर पढ़ने की बात होगी वहाँ पट धातु का प्रयोग होगा, लिखने की बात होगी लिख धातु, जाने की बात होगी गम धातु, देखने की बात होगी दृश्य धातु और पकाने की बात होगी पच धातु। ठीक है, एक एक धातु को हम समझेंगे। सबसे पहले अपनी धातु है दृश्य धातु। कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम, भविष्यत काल। और लकार कौन सा कहेंगे हम, लृट लकार। ठीक है, धातु के रूप लिखते हैं हम। तो सबसे पहले वचन लिखेंगे, तीनों वचनों में रूप चलते हैं जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वही तीन पुरुष आएंगे, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप बनाए, कैसे बनेंगे, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। ठीक है, दृश्य धातु के जो रूप हैं वो लृट लकार के अंदर ही कैसे चलेंगे, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। यहाँ यदि मैं एक की बात करूं तो यहाँ अपना अर्थ हो जाएगा वह क्या करेगा, देखेगा। वह क्या करेगा, देखेगा। उसके बाद में यहाँ क्या आता है, वे दो। तो वे दोनों
देखेंगे, कह सकते हैं ना, ऐसे भी हम वाक्य बना सकते हैं। और वे सभी देखेंगे, कर्ता आपको लेना ही है। सह तऊ ते, तू देखेगा, तुम दोनों देखोगे, तुम सब देखोगे, मैं देखूंगा, हम दोनों देखेंगे और हम सभी देखेंगे। एक धातु और लेते हैं साथ में ही, गम धातु, फिर दोनों धातुओं के हम वाक्य समझेंगे। गम धातु, गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? जाने अर्थ में। कौन सा लकार पढ़ रहे हैं? दृढ़ लकार, ठीक है। तीनों वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, वही तीन पुरुष में रूप चलेंगे। रूप क्या बनेगा? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः, ठीक है। पुरुष लगाएंगे यहाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए दो धातु हमने लिख ली है दृढ़ लकार की, एक तो दृश्य धातु, इसका प्रयोग देखने अर्थ में, और एक गम धातु, इसका प्रयोग जाने अर्थ में, ठीक है। अब इससे आगे हम इनके वाक्य बनाएंगे, यानी दोनों धातुओं के हम वाक्य समझते हैं, उसके बाद में अगली धातुएं पढ़ेंगे। तो पहला वाक्य दूं मैं, राम कल रामायण देखेगा। राम क्या करेगा? कल रामायण देखेगा। अब वाक्य में आपको ये देखना है कि सबसे पहले इसकी पहचान करनी है कि ये कौन से काल में बनेगा। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या गया? गा, गा आ गया ना। ऐसे भी पहचान हो रही है कि राम की जो क्रिया होगी वो कब होगी? भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी। यहां से भी हम पहचान कर सकते हैं कल, कल भी भविष्य में छिपा हुआ है। अब से कुछ समय बाद जो कार्य होगा वो भी किस में आएगा? भविष्य में। तो हम इस वाक्य को हल करते हैं। सबसे पहले वाक्य में कर्ता देखे कौन है? कर्ता कौन है वाक्य में? राम। राम क्या है वाक्य में? कर्ता। कर्म क्या है उसका? रामायण। और क्रिया देखने अर्थ में कौन सी धातु? दृश्य धातु। वाक्य बनाओ, स्वतंत्र होता है ना कर्ता अपनी क्रिया के लिए। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा करोगे तो वाक्य क्या बन जाएगा? राम का राम है। राम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? राम है का। प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद में कल के लिए क्या आएगा? बताएं क्या आएगा? स्व है। कल के लिए क्या आएगा? स्व है। रामायण में कौन सी करेंगे? द्वितीय। क्या बन जाएगा? रामायणम। राम है, स्व है, रामायणम। अब क्या आएगा यहाँ? द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति क्यों आया? क्योंकि ये जो राम है ये कौन सा विभक्ति का हुआ? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसको अन्य पुरुष मान करके इसका कौन सा मानेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। और प्रथम पुरुष एक वचन मान करके यहाँ क्या आएगा? द्रक्ष्यति। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा वाक्य दूं मैं, तुम दोनों आज नाटक देखोगे। तुम दोनों क्या करोगे? आज नाटक देखोगे। अब आज देखोगे इसका मतलब अभी नहीं देख रहे हो, क्रिया आपकी अभी नहीं चल रही है, यानी भविष्य में होगा। जब भी होगा, जब भी आज देखोगे तो वो भविष्य में देखोगे। तो वाक्य में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कर्ता कौन है? तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम दोनों, तुम सब। तो त्वम, युवाम, यूयम। बताओ क्या आएगा? युवाम। ठीक है। आज के लिए अद्य।
युवाम अद्य नाटक में कौन सी करेंगे? द्वितीया। क्या बन गया? नाटकम। युवाम अद्य नाटकम। अब ये मध्यम पुरुष द्विवचन है तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की। कौन से लकार में? लृट लकार में। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? द्रक्ष्यत है। क्या बना? द्रक्ष्यत है। ठीक है। उसके बाद में अगला वाक्य लेते हैं, दृश्य धातु से ले लेते हैं। मैं कल चित्र देखूंगा। मैं क्या करूंगा? कल चित्र देखूंगा। अब वाक्य में कर्ता कौन है? मैं हूं ना। वाक्य में कर्ता कौन है? मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अहम का। मैं के लिए क्या आएगा? अहम। अब ये अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्वः। अहम स्वः। चित्र के लिए चित्रम। अब ये अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। क्या बनेगा? द्रक्ष्यामि। अहम स्वः चित्रम द्रक्ष्यामि। ठीक है। मैं दूसरा वाक्य दूं। हम दोनों विद्यालय देखेंगे। हम दोनों क्या करेंगे? विद्यालय को देखेंगे। अब वाक्य में कर्ता कौन है? कौन है? हम दोनों। हम दोनों के लिए क्या आएगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से पुरुष का। तो आपको पुरुष पता होते ही आप रूप बना लोगे। मैं, हम दोनों, हम सब। अब मैं, अहम, आवाम, वयम। तो क्या आएगा यहाँ? आवाम। क्या आएगा? आवाम। हम दोनों के लिए क्या आया? आवाम। विद्यालय के लिए विद्यालयम। आवाम विद्यालयम। उसके बाद में अब देखो कि ये कर्ता कौन से पुरुष का है? कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा? द्रक्ष्याव है। नियम ने क्या कहा था कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। क्लियर है। अगली धातु अपनी गम धातु। और गम धातु का प्रयोग जाने अर्थ में। इस धातु के जो वाक्य मैंने छोड़े हैं वो वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है। गम धातु से भी वाक्य बनाते हैं। सुरेश आज जयपुर जाएगा। वाक्य क्या बनाना है? सुरेश आज जयपुर जाएगा। तो सुरेश आज जाएगा यानी भविष्य में होगा, जो भी कार्य होगा। तो सुरेश के लिए क्या करेंगे हम? पुल्लिंग है ना। तो सुरेश के लिए क्या बना? सुरेश है। आज के लिए अद्य। सुरेश है, अद्य है। जयपुर के लिए जयपुरम। अब सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन हो गया ना। तो अन्य पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है? गमिष्यति। कौन से धातु? जाने अर्थ की। तो जाने अर्थ में गम धातु रूप चलते हैं। गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत है, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावह और गमिष्याम है। तो सुरेश है, अद्य जयपुरम क्या बनेगा? गमिष्यति। सुरेश आज जयपुर जाएगा। दूसरा वाक्य दूं मैं इसी में। वे दोनों बालिकाएं घर जाएंगी। वे दोनों बालिकाएं कहाँ जाएंगी? घर जाएंगी। तो वाक्य में कर्ता कौन है? वे दोनों बालिकाएं। अब बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हमने वे दोनों के लिए क्या जाना था? बता सकता है कोई? तो वहां पर हमने देखा था सा ते तहा। तो वहां वे दोनों के लिए किसका प्रयोग हुआ था? ते का। तो यहां पर हम क्या लाएंगे? ते। अब बालिकाएं क्या है? द्विवचन है। ठीक है। बालिका शब्द में जाओ और बालिका शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जाओगे तो आपको रूप क्या मिलेगा? बालिके। ते बालिके। ठीक है। घर के लिए गृहम। ते बालिके गृहम।
अब ये द्विवचन है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी कौन से वचन की आएगी? द्विवचन की। कौन से अर्थ में? जाने अर्थ में। कौन से काल की? भविष्यत काल की। ठीक है, क्या आएगा? गमिष्यतः। दूसरा वाक्य दूं मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा जयपुर? कल जाऊंगा। तो कल का मतलब भविष्य में जाऊंगा। तो वाक्य में कर्ता कौन है? मैं के लिए क्या आएगा? अहम। कल के लिए स्व है। कल के लिए स्व है, अहम स्व है। अब जयपुर के लिए क्या आएगा? जयपुरम। अहम स्व है, जयपुरम। अब कौन से पुरुष का हूं मैं? उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है? गमिष्यामि। अहम स्व है, जयपुरम गमिष्यामि। दूसरा वाक्य लूं मैं, वे सभी विद्यालय जाएंगी। वे सब कहाँ जाएंगी? विद्यालय। तो अब वाक्य में आपको ये देखना है कि कर्ता कौन है? वे सब है। कहाँ जाएंगी? विद्यालय। स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, एक नपुंसकलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कैसे पता चला? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ गया? गी। ठीक है, तो वे सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तह। क्या लाएंगे? तह। बहुवचन हो गया। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यालय के लिए किसका प्रयोग करूं मैं? विद्यालयम। ठीक है, तह विद्यालयम क्या आएगा? गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति क्यों आया? गमिष्यसि क्यों नहीं आया? गमिष्यन्ति इसीलिए आया क्योंकि हमने नियम में कहा था कि कर्ता के अनुसार क्या आएगी? क्रिया। तो हमारा यहाँ जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसीलिए इसके साथ जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष बहुवचन की जो गमिष्यन्ति है वो आई है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में अगला देखें उदाहरण। तुम सभी गांव जाओगे। तुम सब कहाँ जाओगे? गांव को जाओगे। अब वाक्य में कर्ता कौन है? तुम सब। तुम सब के लिए किसका प्रयोग करूं? तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम। तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम। गांव के लिए ग्रामम। यूयम ग्रामम। अब ये जाने अर्थ की धातु चाहिए ना, जाने अर्थ में गम धातु। कौन से लकार की? दृढ़ लकार की। अब इसका आपको कर्ता देखना है कि कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या दे रखा है? गमिष्यत। यानी कर्ता के अनुसार हमें क्या लानी है? क्रिया। और जैसे ही हम कर्ता के अनुसार क्रिया लाएंगे हमारा जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? सही। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य में लकार कौन सा काम में लिया जा रहा है, उस लकार के अनुसार हमें धातु का प्रयोग करना है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में कोई असुविधा ना हो। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी के लिखने में असुविधा हो रही है तो आप ही उस बारे में कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं ताकि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराने का मैं प्रयास कर सकूं। फिर भी कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कक्षा 6, 7, 8, 9 में जो पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, वो शायद अपने दिमाग से खुद इनको बना रहे हैं, अपने मन से। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी हमारा इस कार्य में क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। बराबर आप अपनी कॉपी, कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉपी भी भेजी है, उन्होंने जांच भी करवाई है, काफ़ी अच्छा कार्य उन्होंने कर रखा है। उम्मीद है आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगली अपनी धातु है लिख धातु। और लिख धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? लिखने अर्थ में। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली धातु लिखता हूं मैं लिख धातु। दृश्य धातु का रूप आपको ध्यान रखना है। रूप थोड़ा ऐसे नहीं चलेगा, दृक्षि शशि ऐसे, दृक्षति दृक्षता ऐसे चलेगा रूप। ठीक है, लिख धातु का प्रयोग जो है वो हम कौन से अर्थ में करते हैं? लिखने अर्थ में। और लिख धातु के रूप चलेंगे लेखिशति, लेखिशतः, लेखिशन्ति, लेखिशसि,
लेकिष्यतः, लेकिष्यत्, लेकिष्यामि, लेकिष्यावः, लेकिष्यामः। रूप बनाओ लिख धातु के। अभी मैंने उच्चारण किया है, आप भी उच्चारण करें साथ साथ। लेकिष्यति, लेकिष्यतः, लेकिष्यन्ति, लेकिष्यसि, लेकिष्यतः, लेकिष्यत्, लेकिष्यामि, लेकिष्यावः और लेकिष्यामः। लेकिष्यतिः, लेकिष्यतः, लेकिष्यन्ति, लेकिष्यसि, लेकिष्यतः, लेकिष्यत्, लेकिष्यामि, लेकिष्यावः। एक धातु और ले लेते हैं साथ साथ ही। लिख धातु के बाद में दे रखी है अपनी पच धातु, और पच धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? पकाने अर्थ में। रूप बनेंगे यहां पक्षति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति। कक्षा 9 की किताब में आपने देखा होगा, कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है इसको। पक्ष्यसि, पक्षतः, पक्षत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः और पक्ष्यामः। ठीक है। लिट लकार के अंदर जो पच धातु है उसका जो रूप है वो कैसे बन रहा है? पक्षति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्षतः, पक्ष्यति, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। वाक्य बनाते हैं इनसे। जैसे मैं कहूं वह आज पत्र लिखेगी, वह क्या करेगी? आज पत्र लिखेगी। तो वाक्य में कर्ता कौन है? वाक्य में कर्ता कौन है? वह। कौन से लिंग का? स्त्रीलिंग का। कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग में वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी। सी का मतलब यहां सा, संस्कृत में सा। आज के लिए अद्य। ठीक है, आज के लिए अद्य, पत्र के लिए पत्रम, पत्र के लिए पत्रम। अब ये जो सा है कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष एक वचन। अब हमने ये कहा था कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या दे रखी है लिखने अर्थ में? लेकिष्यति। कौन से लकार में? लिट लकार में, क्योंकि यहाँ क्या रहा है? गी, यानी भविष्य में कार्य होगा तो क्या आएगा? लेकिष्यति। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाक्य दूं मैं रामायण लिखूंगा। मैं क्या करूंगा? रामायण लिखूंगा। तो कर्ता कौन है वाक्य में? मैं के लिए क्या आएगा? अहम। रामायण के लिए रामायणम, रामायण के लिए रामायणम, अहम रामायणम। अब ये अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? लेखी श्यामी। अहम रामायणम लेखिष्यामि। हम दोनों पुस्तक लिखेंगे। हम दोनों क्या करेंगे? पुस्तक लिखेंगे। तो वाक्य में कर्ता कौन है? हम दोनों। हम दोनों के लिए क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन। पुस्तक के लिए पुस्तकम,
आवाम पुस्तकम क्या आएगा, लेखिष्याव है। आवाम पुस्तकम लेखिष्याव है, यानी हम दोनों पुस्तक लिखेंगे। हम सभी कल पत्र लिखेंगे। हम सब क्या करेंगे, कल पत्र लिखेंगे। तो वाक्य में कर्ता कौन है, हम सब। हम सब कहाँ आएगा बताओ, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। तो हम सब के लिए वयम क्या आएगा, वयम। कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, लेखिष्याम है, वयम। कल के लिए स्व, पत्र के लिए पत्रम, क्या आएगा आगे, लेखिष्याम है, वयम पत्रम लेखिष्याम है। बाकी ऐसे भी देख सकते हैं, वह लिखेगा, वे दोनों लिखेंगे, वे सब लिखेंगे, तू लिखेगा, तुम दोनों लिखोगे, तुम सब लिखोगे, मैं लिखूंगा, हम दोनों लिखेंगे और हम सब लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद में अपनी पच धातु, पच धातु का प्रयोग पकाने अर्थ में। ठीक है, वाक्य बनाते हैं। सीता कल भोजन पकाएगी। सीता कब पकाएगी भोजन, कल पकाएगी। तो वाक्य में कर्ता कौन है, सीता। आकारांत है ना, स्त्रीलिंग है, तो सीता का सीता। आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका की तरह रूप चलते हैं। कल के लिए स्व, कल के लिए स्व, भोजन के लिए भोजनम, भोजन के लिए भोजनम। अब सीता प्रथम पुरुष अन्य पुरुष हो गया ना, अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है, पक्षती। क्या आएगा, पक्षती। प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कर्ता के अनुसार क्या आएगी, क्रिया। मैं लिखूं, मैं कल पकाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कल पकाऊंगा। कुछ भी पका सकता हूं, चाहे भोजन पका सकता हूं, चाहे खिचड़ी पका सकता हूं, चाहे दलिया पका सकता हूं, कुछ भी पका सकता हूं। लेकिन हमने वाक्य में कहा कि मैं कल पकाऊंगा। वाक्य में कर्ता कौन है, मैं के लिए किसका प्रयोग, अहम। कल के लिए स्व, कल के लिए क्या आएगा, स्व। अब उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। क्या आएगा, पक्ष्यामि। अहम स्व है पक्ष्यामि, यानी मैं कल पकाऊंगा। एक बार देखिए आप, वह पकाएगा, वे दोनों पकाएंगे, वे सब पकाएंगे। तुम पकाओगे, तुम दोनों पकाओगे और तुम सभी पकाओगे। मैं पकाऊंगा, हम दोनों पकाएंगे और हम सभी पकाएंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद में अगली अपनी धातु है पट धातु। पट धातु को भी समझ लेते हैं। पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में, पढ़ने अर्थ में। कौन से अर्थ में करते हैं, पढ़ने अर्थ में। यहां लिख रहा हूं मैं, पट धातु लृट लकार। एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। रूप कैसे चलेंगे, पटिशति, द्विवचन में पटिशत है और बहुवचन में पटिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पटिष्यसि, पटिष्यतः, पटिष्यथ, पटिष्यामि, पटिष्यावः और पटिष्यामः। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। अब जो है पट धातु का प्रयोग जो है वो हम कौन से अर्थ में कर रहे हैं, पढ़ने अर्थ में। और पट धातु का प्रयोग पढ़ने अर्थ में करेंगे तो इसके जो वाक्य बनेंगे भविष्य काल में वो किस प्रकार बनेंगे वो हम यहाँ जानेंगे। जैसे मैं कहूं सुरेश कल पाठ पढ़ेगा, सुरेश क्या करेगा, कल पढ़ेगा, तो वाक्य में कर्ता कौन है, सुरेश। सुरेश के लिए सुरेश है, कल के लिए स्व है, क्या करेगा, पाठ पढ़ेगा, तो पाठ में कौन सी, द्वितीय। अब सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन हो गया ना, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की, क्या आएगा, पठिष्यति। सुरेश है स्व पाठम पठिष्यति। मैं दूसरा वाक्य दूं, मैं कल पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा, कल पढ़ूंगा, तो वाक्य में करता कौन है, मैं के लिए अहम, कल के लिए स्व, पट धातु है उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, पठिष्यामि, अहम स्व है पठिष्यामि ही। हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, तो वाक्य में करता कौन है, हम दोनों के लिए क्या आएगा, अहम आवाम, क्या आएगा, आवाम। उसके बाद में आवाम कौन से पुरुष का, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में पट धातु में लृट लकार में जाओगे तो वहां रूप क्या मिला आपको, पठिष्यावः है। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसके जो बाकी अनुवाद रह गए हैं वो आपको बनाने हैं, पांचों धातुओं के वाक्य आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, पढ़ा समझा, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख के मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।